इंतजार की घड़ी हुई खत्म और आर्टिकल्स यानी कि ए एन और द ने दिया आपके दर पर दस्तक। दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल्स की वैसी प्रैक्टिस करेंगे, यानी ए एन द की वैसी प्रैक्टिस करेंगे जिसके बाद इसकी समस्याएं ना तो टेलीस्कोप से दिखेंगी ना ही माइक्रोस्कोप से। तो चलिए बिना कोई लेट लतीफ़ी किए हुए इसे शुरू करते हैं हम। तो देखिए पहला सेंटेंस। यहाँ पहले सेंटेंस में आप मोस्ट देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना। मोस्ट के अंत में देखिए एस टी लगा हुआ है। जी हाँ, जब भी किसी वर्ड के अंत में एस टी या ई एस टी मिले उससे पहले आप द भरो, उस खाली स्थान में आप द भरो। ठीक है, जैसे बेस्ट होता बी ई एस टी बेस्ट, तो एस टी होता। स्मार्टेस्ट, उसमें भी एस टी होता। तो एस टी वाला वर्ड जैसे ही आए आपको खाली स्थान में ए एन नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ द लगाना है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रॉब्लम को आप चकनाचूर कर दोगे। दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप ओ एफ ऑफ देख रहे हैं। जी हाँ दोस्त, जब भी ओ एफ ऑफ वाला वर्ड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो तो उस ऑफ वाले वर्ड से पहले द लगता है, तो दूसरा का भी जवाब द होगा, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ओ एफ ऑफ वाला या एस टी वाला वर्ड जब भी आए एग्जाम में झटपट में द भर देना दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको ए और एल लगाना सिखाता है। अब देखिए हॉर्स, हॉर्स को आप हिंदी में लिख कर देखिए तो शुरू में ह आ रहा है ना दोस्त। यदि पहला अक्षर अ आ से लेकर ए तक में आए तब उससे पहले एन लगता है। यदि पहले अक्षर का उच्चारण अ आ से लेकर ए तक में नहीं हो पहला अक्षर का उच्चारण, तो उससे पहले ए लगेगा। अब हॉर्स जब लिखेंगे शुरू में ह आ रहा है और ह तो ओ आ से ए तक में है नहीं, इसलिए इससे पहले ए लग जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ए होगा। चौथा क्वेश्चन है दिस इज डॉट डॉट एलिफेंट। अब एलिफेंट को भी हिंदी में लिख कर देखिए, एलिफेंट शुरू में ए आ रहा है हिंदी में लिखने पर, हिंदी में लिख कर देखना है। तो यदि पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी में लिखने पर ओ आ से ए तक में आ रहा है तो एन लगता है ना। तो एलिफेंट को लिखेंगे तो ए आ रहा है जो कि ए में है ए, इसलिए एलिफेंट से पहले एन लगेगा, जबकि हॉर्स से पहले ए लगेगा मेरे दोस्त। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। ऐसे ही देखो बुक, बुक जब लिखोगे तो बॉ आ रहा है शुरू में, इसलिए उससे पहले ए लगेगा। लेकिन अभी बोले हम एप्पल, तो एप्पल जब लिखेंगे तो ए आ रहा है शुरू में, इसलिए उससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। समझ रहे ना। तो वहाँ से ए तक में यदि कोई चीज़ का आ रहा है तो एन लगेगा पहला अक्षर का उच्चारण, और नहीं यदि ओ आ से ए तक में उच्चारण नहीं हो रहा है पहला अक्षर का तो ए लगा दीजिए। आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डॉट डॉट आउफुल साइट इट इज़। प्यारे विद्यार्थियों, गौर से देखिए, क्या इस सेंटेंस के शुरू में आप व्हाट देख पा रहे हैं और वाक्य के अंत में आप एक्सक्लामेशन मार्क यानी कि पूर्ण विराम जैसा और नीचे में डॉट देख पा रहे हैं ना। जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में व्हाट और अंत में एक्सक्लामेशन मार्क यानी कि पूर्ण विराम जैसा और नीचे में डॉट दिया हुआ हो तो उस खाली स्थान में द नहीं लगता है, द लगा ही नहीं सकते। उस खाली स्थान में या तो ए लगता है या एन लगता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, या तो ए लगता है या एन लगता है। अब देखो आवफुल, आवफुल जो है उसको लिख करके देखेंगे हम, तो शुरू में ओ आ रहा है ना। तो यदि खाली स्थान के तुरंत बाद वाले वर्ड के पहले अक्षर का उच्चारण ओ आ से ए तक में आए तो एन लगाओ, यदि ओ आ से ए तक नहीं आए तो ए लगाओ। आवफुल जब हम लिखते हैं तो ओ आ रहा है शुरू में, इसलिए आवफुल से पहले एन लगेगा। ठीक है, यहीं पर यदि बुक होता तो बॉ आ रहा है तो वहाँ ए लग जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हरी इज डॉट 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 यूनिक पर्सन। अब यहाँ भी ए एन का ही प्रयोग है। यूनिक को आप हिंदी में लिख कर देख लो, यो आ रहा है ना। यूनिक को जब आप लिखते हैं तो यूनिक, यो आ रहा है पहला अक्षर, ओ आ से ए तक में तो यो है नहीं। ओ आ से ए तक में यदि पहला अक्षर होता तो हम
क्या करते, एन लगाते, लेकिन यह हो रहा है इसलिए हम ए लगाएंगे। तो छठे का जवाब ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यू आर डॉट डॉट ऑनेस्ट गर्ल, मीन्स तुम डॉट डॉट ईमानदार लड़की हो। यहाँ ऑनेस्ट है ना कि हॉनेस्ट। ऑनेस्ट जब हम लिखते हैं तो पहला अक्षर आप देख रहे हैं ओ आता है ना, और ओ आ से लेकर ए तक में है, ए आई ओ बोलते हैं ना। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि पहला अक्षर आ से लेकर ए आई तक में आए तो उससे पहले जो खाली स्थान हो उससे पहले लगता है एन। तो दोस्तों देर किस बात की, 7वें क्वेश्चन का जवाब एन होगा, यानी कि ए नंबर जो है वही जवाब होगा जिसमें एन लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू आर डॉट डॉट ऑनेस्ट, मतलब हुआ तुम डॉट डॉट ईमानदार हो। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अब यहाँ पर एक बात देखिए, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ये है बड़ाई, किसी की बड़ाई की जा रही है, ईमानदार है ना। यदि रहता फुल बेवकूफ़ तो बुराई हो जाती। तो याद रखिए एक बात, बड़ाई या बुराई जब दिया हुआ हो और उसके तुरंत बाद कोई सजीव या निर्जीव का नाम नहीं हो, है ना। जैसे 7वें क्वेश्चन में आपने देखा था ऑनेस्ट यानी ईमानदार के बाद लिखा हुआ है गर्ल यानी लड़की, ये सजीव है। लेकिन इसमें ऑनेस्ट जो ईमानदार है उसके बाद कोई सजीव या निर्जीव तो नहीं है। गर्ल, बॉय, बुक, पेन, है ना, मैन, ऐसा कोई सजीव या निर्जीव का नाम दिया हुआ है बड़ाई या बुराई वाले वर्ड जो ईमानदार है उसके बाद? नहीं है ना। तो एक बात याद रख लीजिए, जब भी कोई बड़ाई या बुराई वाला वर्ड दिया हुआ, जैसे गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, वाइज, इंटेलिजेंट, ये तमाम चीज़ें, और उसके तुरंत बाद सजीव या निर्जीव का जिक्र नहीं हो, तो उस खाली स्थान में कोई ए एन नहीं लगाना है, नहीं तो हम गलत हो जाएंगे। तो इसलिए 8वें सवाल का जवाब नन होगा, यानी इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ नए सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही इज़ डॉट डॉट एस डी ओ। आप एस डी ओ लिख करके हिंदी में देखिए, आप क्या देख पा रहे हैं? शुरुआत में ए आ रहा है ना। तो जब पहला अक्षर ओ आ से ए तक में आए, ए आ गया है ना, तो उससे पहले एन लगाइए। तो एस डी ओ से पहले क्या लगेगा? एन लगेगा दोस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर डॉट डॉट बी ए। अब बी ए को भी हिंदी में लिख लो। आप क्या देख रहे हैं? बो आ रहा है ना हिंदी में, तो पहला अक्षर जब ओ आ से ए तक में आए तो एन लगता है, जैसे एस डी ओ में एन लग गया। लेकिन बी ए में तो बो आ रहा है, इसलिए इससे पहले ए लगाओ। ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर गौर करिए। यहाँ आप ओ एफ ऑफ देख रहे हैं दोस्त, है ना। मैंने बताया था जब ओ एफ ऑफ वाली चीज़ें आए, देखिए कॉज ऑफ मोहन, मोहन की गाय, है ना, ओ एफ ऑफ लगा हुआ, तो आराम से खाली स्थान में द लगा दो। तो बोलो इसमें द लगाने में कोई शक? तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट डॉट बुक इन दैट बॉक्स इज़ ओल्ड। उस बक्सा में जो किताब है वो पुरानी है ना। इन लगा हुआ देख रहे हैं, आई एन इन। तो जब नॉन और इन और भी नॉन हो तो वैसी स्थिति में भी खाली स्थान में द लगता है। तो आप देख रहे हैं इसमें इन लगा हुआ है, तो इस खाली स्थान में भी क्या लगेगा? द लगेगा। आइए अगले ट्रिक को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डॉट डॉट बॉय हु स्कोर्ड अ सेंचुरी वॉज वेरी ग्लैड। अब इस सेंटेंस में देखिए, आपको हु दिख रहा है, WHO हु। हाँ दोस्त याद रखना, जब भी हु या होम, WHO होम, या व्हिच, WHICH, या दैट, सुन रहे हैं ना, या हुज, WHOSE हुज, तो हु, होम, व्हिच, हुज, दैट, ये सब जब भी वाक्य में मिले और उससे तुरंत पहले कोई सजीव या निर्जीव का नाम हो, अभी देखिए ना बॉय लगा हुआ है, सजीव है ना, पेन रहता तो निर्जीव हो जाता, ये सब लगी हो तो खाली स्थान में सिर्फ और सिर्फ द आते। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब द होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना मज़ेदार है। आप देख रहे हैं पेन के बाद दैट है, मैंने बताया था ना कि जब हु, होम, व्हिच, दैट या हु जाए, दैट है,
और उससे पहले सजीव या निर्जीव का नाम 13 में ही बताया था। तो निर्जीव का नाम है, तो इसमें भी क्या लगेगा, द लगेगा, लगा दो। हो विच, दैट, हो जैसी चीज़ें आए उससे पहले कोई सजीव या निर्जीव का नाम हो, उस खाली स्थान में सिर्फ और सिर्फ द लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है डॉट डॉट एग्स आर सोल्ड बाय डॉट डॉट डजन। देखो यहाँ एग्स है, जब भी एस या ई एस अंत में हो वर्ड के, जैसे एग्स हो गया, बुक्स, पेन्स, बॉयज, तो ऐसी स्थिति में उस खाली स्थान में प्रायः हम ए एन द वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एग्स से पहले कोई ए एन द नहीं लगाना है, ठीक है। और आगे देखिए सोल्ड बाय डॉट डॉट डजन, हाँ इस बात को ध्यान रखिए कि जब बाय, बी वाई बाय और डॉट डॉट डॉट, उसके बाद डजन मिल जाए, लीटर मिल जाए, है ना, किलोमीटर मिल जाए, है ना, तो ये सब जब चीज़ें मिले, बी वाई बाय प्लस डजन में होता है दर्जन, है ना, ऐसे ही लीटर हो जाए, किलोग्राम हो जाता, तो ये सब चीज़ें हो तो उस खाली स्थान में द लगता है, ठीक है। बाय द डजन का अर्थ हुआ दर्जन के हिसाब से, बाय द लीटर लीटर के हिसाब से, इसलिए 15 का सही जवाब सी होगा, यानी कि एक होगा नो आर्टिकल्स, यानी कोई आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, ए एंड द नहीं लगेंगे, और दूसरे खाली स्थान में द लगेंगे। तो याद रखिए जब भी सेंटेंस के अंत में बाय और डॉट डॉट हो और उसमें डजन, लीटर ये सब हो, किलोग्राम ये सब हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें द लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। डॉट डॉट काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। जब कोई वैसा नाउन हो जिससे कि उसके पूरे जाति का बोध हो, जैसे गाय दूध देती है, यहाँ पर गाय से पूरे जाति का बोध हो रहा है, ऐसे ही एलिफेंट हो सकता था, हॉर्स हो सकता था, टाइगर हो सकता था, लायन हो सकता था, है ना, ऑक्स हो सकता था, जिसको कहने से वहाँ पर उसके पूरे जाति का बोध हो रहा हो, है ना, तो उससे पहले द लगता है। तो डॉट डॉट काउ गिव्स मिल्क, यानी गाय दूध देती है, गाय के पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो द लगेगा। ऐसे ही एलिफेंट रहता, टाइगर रहता, लायन रहता, ये सब तमाम चीज़ें होती तो वहाँ भी द लगता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आई लाइक डॉट डॉट कैप यू गेव मी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैप जो कि निर्जीव है और यू जो कि प्रोनाउन है। आप जानते हैं प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, आई, वी, यू, ध्यान से सुनिए, लिख भी लीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब। तो देखिए जब कोई सजीव या निर्जीव का नाम हो, जैसे कैप हो गया, ऐसे ही कोई बॉय रहता जो कि सजीव हो जाता, पेन रहता निर्जीव, है ना, गर्ल हो जाती, ठीक है। तो सजीव या निर्जीव का नाम रहे और उसके तुरंत बाद जो है कोई प्रोनाउन हो, यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, ये सब हो, समझे ना, सजीव या निर्जीव प्लस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे ये सब रहे, तो उस खाली स्थान में द लगता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चूँकि निर्जीव का नाम है, उसके बाद प्रोनाउन है यानी कि यू है, आई, वी, यू, ही, सी, दे, कुछ भी रहे, सजीव या निर्जीव का नाम प्लस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये कुछ भी, तो उस खाली स्थान में भी द लगता है। तो 17 का सही जवाब सी होगा, यानी कि द होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यहाँ मोबाइल और राकेश है। मोबाइल जो कि निर्जीव का नाम है और राकेश जो कि सजीव का नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, जब दो सजीव का नाम या दो निर्जीव का नाम या फिर एक सजीव एक निर्जीव का नाम दिया हुआ हो तो वहाँ भी द लगता है मेरे दोस्त, द लगता है। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल एक निर्जीव का नाम और राकेश एक सजीव का नाम है, तो इस खाली स्थान में भी द लगेगा। या दोनों ही निर्जीव होता तो वहाँ भी द लगता, या दोनों ही सजीव होता तो वहाँ भी द लगता, है ना। एक ही साथ दिया हुआ है दो नाउन, कोई एंड ओंड नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में द लगेगा। तो 18 का सही जवाब द होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, डू यू हैव डॉट डॉट 1 रुपी नोट। यहाँ देखिए गौर से, 1 का पहला अक्षर वो आ रहा है और वो तो ओ आ से ए तक में नहीं है ना, तो जब पहला अक्षर ओ आ से ए तक में नहीं हो तो उसमें एन नहीं लगाया जाता, ए लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में ए है, वही इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यो आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है ना, यो तो ओ आ से ए तक में है नहीं, तो ओ आ से ए तक में यदि पहला अक्षर नहीं हो तो एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा जिसमें ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21,
ये देखिए अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला का पहला अक्षर ओ आ रहा है, ओ तो ओ आ से ए तक में है, इसलिए इसमें एन लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यू आर डॉट डॉट एयर, इसको एयर पढ़ेंगे, इसमें एच साइलेंट है मेरे दोस्त, तो पहला अक्षर का उच्चारण ए हो रहा है। आपको पता है ना, जब ओ आ से ए आई तक में उच्चारण हो पहले अक्षर का तो हम उससे पहले एन लगाते हैं, तो इसलिए 22 का सही जवाब एन होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज डॉट डॉट यू, इसको यू पढ़ना है, इसका अर्थ होता है भेरी, भेड़ का स्त्रीलिंग भेरी, और एयर जो ऊपर में पढ़ा उसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, तो खैर इसको देखिए यू यो हो रहा है, इसलिए इससे पहले ए लगेगा। ही इज़ डॉट डॉट यूरोपियन सिटीजन, यहाँ पर यूरोपियन यो आ रहा है पहला अक्षर, इसलिए इसमें भी ए लगेगा। ये सब वर्ड पूछ दिए जाते हैं आपको फंसाने के लिए, और आपको फंसना नहीं है, आप इसको यू पढ़ना, ई नहीं पढ़ देना यू, तो गलत हो जाओगे, गलत लगा दोगे आर्टिकल्स। ठीक है ना, तो अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 25, दैट वाज यूनानिमस डिसीजन, इसको यूनानिमस डिसीजन पढ़ेंगे, यानी कि यो आ रहा है हिंदी में लिखने पर। जी हाँ, यो आ रहा है, ओ आ से ए तक में कोई अक्षर नहीं आ रहा है, पहला अक्षर यूनानिमस का, यूनानिमस यो आ रहा है, इसलिए इससे पहले ए लगेगा, यानी ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव डॉट डॉट आवर, इसको आवर पढ़ेंगे, आ हो रहा है पहला अक्षर, ओ आ से ए तक में आ आता है, तो आ रहा है, इसलिए इसमें एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27, सी इज़ डॉट डॉट हम्बल गर्ल, इसमें हम्बल हो आ रहा है, हो तो ओ आ से ए तक में है नहीं, इसलिए इसमें ए लगेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, यू आर डॉट डॉट इंटेलिजेंट, दोस्तों इंटेलिजेंट का अर्थ होता है तेज, मैंने आपको बताया था। जब भी कोई बड़ाई या बुराई वाले वर्ड हों, जैसे इंटेलिजेंट मतलब होता तेज, ये बड़ाई है, कोई बुराई वाला वर्ड भी हो सकता था, जैसे मैड पागल, बैड बुरा, या अच्छाई वाले वर्ड जैसे गुड, है ना, वाइज बुद्धिमान, ये सब जब वर्ड हों, बड़ाई या बुराई वाले वर्ड हों जब, और उसके तुरंत बाद कोई सजीव या निर्जीव का नाम नहीं दिया हो, जैसे इंटेलिजेंट के बाद देखिए कोई सजीव का नाम है बॉय या स्टूडेंट, या कोई निर्जीव का नाम पेन बुक कुछ भी है, तो जब बड़ाई या बुराई वाले वर्ड के तुरंत बाद कोई सजीव या निर्जीव का नाम नहीं दिया हुआ हो, तो उस खाली स्थान में आप कोई ए एन द नहीं लगाएंगे, उसका सही जवाब नो आर्टिकल्स हुआ करता है। अब जैसे देता यू आर डॉट डॉट फैट, मोटा, ये तो एक बुराई है ना, उसके तुरंत बाद बॉय गर्ल यदि नहीं रहे, सीधा फैट दिया हो, तो नो आर्टिकल्स लगेगा। ठीक है ना, तो बड़ाई या बुराई वाले वर्ड के तुरंत बाद यदि कोई सजीव या निर्जीव का नाम नहीं हो, तो आप कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएं, ए एन द कुछ भी नहीं लगाएं, इसका सही जवाब डी होगा, नो आर्टिकल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यू आर डॉट डॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तेज विद्यार्थी। अब देखिए जो इंटेलिजेंट है तेज, ये बड़ाई है, और उसके तुरंत बाद सजीव का नाम है स्टूडेंट विद्यार्थी, तो जब बड़ाई या बुराई बताने वाले वर्ड के तुरंत बाद सजीव या निर्जीव का नाम हो, तो वहाँ ए एन लगता है मेरे दोस्त। इंटेलिजेंट ई आ रहा है हिंदी में लिखने पर, है ना, तो इसलिए इसके खाली स्थान में हम एन भरेंगे, क्योंकि ओ आ से ए तक में उच्चारण हो तो एन लगता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज़ डॉट डॉट मिल्क, वह डॉट डॉट दूध है, दूध को आप गिन सकते हैं क्या? तो प्रायः जो चीज़ नहीं गिनने वाली है ना, उसमें सामान्य अर्थ में कोई आर्टिकल्स यानी ए एन द कुछ भी नहीं लगता है, तो इसका सही जवाब नो आर्टिकल्स होगा। याद रखिए इन तमाम चीज़ों को, बार बार देखिए और कॉपी पर लिख लिख करके कमांड करिए इन तमाम चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 31 है, दीज आर डॉट डॉट यूजलेस शूज, यूजलेस शूज का मतलब हुआ फालतू जूते, है ना, बेकाम जूते। अब शूज, ये देखिए शूज के अंत में एस लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, जब शब्द के अंत में एस या ई एस अंत में लग जाए तो प्रायः उस खाली स्थान में कोई आर्टिकल्स नहीं लगते, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा, नो आर्टिकल्स होगा। ठीक है, जब प्रायः एस या ई एस हो अंत में, तो उस खाली स्थान में प्रायः जो है कोई आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, नो आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 32, वी स्पीक डॉट डॉट हिंदी, हिंदी एक भाषा का नाम है, एक विषय का नाम है, किसी विषय या भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, डॉट डॉट मैन इज़ मॉर्टल, इंसान मरणशील है, नासवान है। प्यारे दोस्तों, प्रायः मैन
वुमेन, साइंस, डेथ, नेचर, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिलॉसफी जैसे वर्ड्स से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, डोंट मेक डॉट डॉट नॉइज। मेरे दोस्तों, मेक ए नॉइज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है हल्ला करना, इसलिए मेक और नॉइज के बीच में हमेशा ए लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ऑलवेज स्पीक डॉट डॉट ट्रूथ। ये स्पीक ट्रूथ, जो स्पीक द ट्रूथ होता है एक फ्रेज है, स्पीक द ट्रूथ मतलब होता है सच बोलना, तो स्पीक और ट्रूथ रहे तो उसके बीच में हमेशा द लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, डोंट टेल डॉट डॉट लाई। प्यारे दोस्तों, टेल अ लाई एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, तो टेल डॉट डॉट लाई अपने साथ ए को हमेशा लेता है, तो आप इसका ऑप्शन डी देंगे, यानी कि ए इसका सही जवाब होगा। टेल अ लाई झूठ बोलना, मेक अ नॉइज हल्ला करना, स्पीक द ट्रूथ सच बोलना, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, डॉट डॉट अर्थ मूव्स राउंड डॉट डॉट सन। प्यारे दोस्तों, अर्थ से पहले हमेशा द लगता है, ठीक है, और सन जो आप खाली स्थान में देख रहे हैं उससे भी पहले द लगता है, तो इस दोनों ही खाली स्थान में सही जवाब द और द होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, डॉट डॉट रामायणा इज़ एन एपिक। रामायणा एक महाकाव्य है, ये जितने सारे महाकाव्य हैं, रामायणा, गीता, कुरान, बाइबल, उस सब से पहले निश्चित रूप से द लगता है, इसलिए इसका सही जवाब द होगा, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ईच ऑफ। देख पा रहे हैं, तो जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ जैसी चीज़ें हो तो उस खाली स्थान में भी द लगता है। ठीक है। आप सीधा समझ लो, एक शॉर्टकट सीख लो कि ओ एफ ऑफ के तुरंत बाद यदि खाली स्थान हो, ओ एफ ऑफ के तुरंत बाद यदि खाली स्थान हो तो उस खाली स्थान में निश्चित रूप से द लगेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, आप तो समझ ही गए होंगे, मोस्ट ऑफ लगा हुआ है तो मोस्ट ऑफ से में तो द लगता है। मैंने तो भी बताया कि ओ एफ ऑफ हो उसके तुरंत बाद खाली स्थान हो तो उसमें द ही लगेगा, तो याद रखिए इन चीज़ों को।